गुड मॉर्निंग। ये आज हमारा कितना छोटा सा 10 डेज़ का, 10 डेज़ भी 9 डेज़, ये छोटा सा गोला चने के दाने, अगर साइज़ देखें चने के दाने से भी छोटा है। और ये अभी वॉल में एम्बेडेड है। जैसे ये यूट्रस है ना, है ये यूट्रस है, ये इसकी वॉल है, वॉल लाइनिंग बनती है जो हमें मेंसेस में निकलती है। ये अभी ऐसे आधा अंदर आधा बाहर है। कितना मर्जी एक्सरसाइज कर लो, इस पे तो जोर ही नहीं पड़ सकता। अब धीरे धीरे ये बाहर आएगा ऐसे, तो हमें ऐसे दिखेगा। तो समझने की बात यह है कि लोग तो मेंसेस से पहले से रेस्ट शुरू कर देते हैं। अभी आए नहीं, आने वाले हैं, क्या पता प्रेगनेंसी हो। स्पॉटिंग थी ना, तो मैं भी स्टेयर्स पे चढ़ना और अवॉइड ही कर रही हूं कि कोई प्रॉब्लम आ जाए। फर्स्ट प्रेगनेंसी में स्पॉटिंग की प्रॉब्लम थी ना मेरे। हाँ, तो मैं जैसे भी स्टेयर्स जब से पता लगा मैं स्टेयर्स भी नहीं चढ़ रही हूँ। तब इसीलिए बता रही, तुम्हारे जैसे और भी है ना, सभी हैं आजकल। कल एक वीडियो थी, वो कह रही थी कि पहले डॉक्टर कहते थे इसको रेस्ट की ज़रूरत है, इसको कहीं ऐसी पहाड़ी जगह पे ले जाओ, जैसे नैनीताल या मसूरी, मतलब वो साइकोलॉजिकली या कोई बहुत स्ट्रेस होता। कहते आजकल क्यों नहीं बताते डॉक्टर, आजकल बेड रेस्ट क्यों बता देते हैं। मतलब दुनिया तंग है, या तो मेरी वीडियो देख के या अपने आप ही उनको समझ आ गई है। जो मैं बोलती हूँ वो सबकी रील्स बन गई हैं। नहीं, आप पिछली बार अभी जब दिखाने आए थे पहले, तो तब आप बोल रहे थे कि स्पॉटिंग हुई थी, पर मैम ने बोला था कि ऐसे कोई फालतू में इंजेक्शन नहीं। हाँ, मैम ने आपने इंजेक्शन के लिए मना कर दिया था। हाँ, दूसरी बात मना किया था। कहते तो नेचुरल है, बढ़ेगा तो पौधा है, ठीक है, बढ़ेगा तो ठीक है, नहीं बढ़ेगा तो नहीं बढ़ेगा। मेरे करने से बढ़ेगा नहीं। अब मान लो मैंने लगाया होता तो आपको लगता कि मेरा ट्रीटमेंट हुआ और मैडम बड़ी अच्छी थी, उन्होंने इंजेक्शन लगाया, वो रुक गया। नहीं, मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी उस टाइम आपकी ना। हमारे जैसे राजस्थान में करते हैं, कुछ भी होता है तो इंजेक्शन स्टार्ट कर देते हैं। राजस्थान की अकेले की बात नहीं है, ये ड्रग कंपनी वाले अपने सेमिनार करा के हमारे दिमाग में डाल देते हैं। और स्टडीज़ जो होती हैं वो सही नहीं होती। मैनिपुलेट तो कर ही सकते हैं ना थोड़ा बहुत। अब हमने जब पेपर प्रेजेंट करते हैं तो थोड़ा सा जो हमें रिजल्ट सोच लेते हैं दिखाना है, वही दिखा देते हैं। और फिर जब ड्रग कंपनी किसी को स्पॉन्सर कर रही है, उन्हें तो उनके फेवर में देना ही पड़ेगा। किताबों में लिखा है, मैं एक भी वर्ड कहीं बाहर से अपने मन से बोल ही नहीं सकती हूँ। किताबों में ही लिखा है कि जो नॉर्मल फीटस होता है, जो नॉर्मल है, अगर ये नॉर्मल कैसे है, एग और स्पर्म, बहुत ये नई चीज़ शुरू हो गई। इसमें 23 क्रोमोसोम्स हैं, इसमें 23 क्रोमोसोम्स हैं, ये जब फ्यूज़ करते हैं तो जोड़े बनने चाहिए। अब ये हर महीने होती है प्रेगनेंसी तो, लेकिन जोड़े टेढ़े मेढ़े बनते हैं, वो मेंसेस में ही निकल जाते हैं। मतलब पहले जो 14 दिन में ही बॉडी को पता कुछ भी नहीं बनता, वो चीज़ जैसे मल्टीप्लाई करेगा ना। अब ये एक बना, फिर सेम टू सेम ये जोड़े बन गए, सेम टू सेम 2 बन जाएंगे, सेम टू सेम और बनेंगे, वो यहीं पे अटक जाएगा, इतना ही, और मेंसेस में आ जाएंगे। जिनमें कोई एक 23 में से 22 तो ठीक मिल गए, कोई एक रह गया, ज़रा सा एक पॉइंट रह गया, वो जाके आगे बढ़ेगा। और फिर जाके जब हार्ट लंग बॉडी, मतलब मल्टीप्लाई तो करते जाएंगे, लेकिन उसके बाद कहाँ हार्ट बनना है, कहाँ लंग बनना है, वो नहीं बन पाएगा। वो नहीं बन पाएगा तो बॉडी रिजेक्ट कर देगी, उसको रिजेक्ट कर देगी, समझ जाती है। बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, अभी हमने बहुत थोड़ा सा समझा है, लेकिन इतना समझ। मेडिसिन भी बहुत खाई थी इसमें, मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि पता नहीं मुझे कोल्ड वगैरह हो गया था, मैंने मेडिसिन बहुत खाई थी। डॉक्टर ने पूछा भी था प्रेगनेंसी तो नहीं है, मैंने कहा नहीं सर नहीं है। अभी हुआ था, अभी इस बार कल परसों, मतलब 15 दिन पहले, मतलब पीरियड्स होने के बाद की बात है। नहीं, बाद के बाद दवाई नहीं खानी, जैसे कोल्ड की खा पता लगा, उससे पहले मुझे पता नहीं था। पता लगे ना पड़े, जब आपकी डेट मिस हो गई उसके भी एक हफ्ते पहले अगर ध्यान रखना है, रेस्ट नहीं करना, लेकिन मेडिसिन खाते वक्त ध्यान रखना। मैंने बहुत खा ली थी उस टाइम मेडिसिन, क्योंकि मेरी कफ ठीक नहीं, कफ कोल्ड की चलो सेफ है, लेकिन ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर आपको बताते हो तो एक हफ्ते पहले से, क्योंकि हमारी कंसेप्शन तो 14 दिन बाद होगी, ये मेंसेस आए, एक हफ्ता बीता, दूसरा यहाँ पे ओव्यूलेशन हो गया, ओव्यूलेशन होके थोड़े दिन तो ये ट्यूब में रहेगा, और मेंसेस आने के 4-5 दिन पहले ये आके इम्प्लांट हो गया। इम्प्लांट होने के बाद इसमें जो हमारी ब्लड सप्लाई माँ की है बच्चे में जाएगी। जब बच्चे में जाएगी तो एंटीबायोटिक नहीं जाने चाहिए, लेकिन उस वक्त का डैमेज कैसा होगा, ऑल और नन होगा, या तो ये पूरा डैमेज हो जाएगा या पूरा बच जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसमें नुक्स रह जाए। और मिस होने के बाद तो बिल्कुल नहीं, मिस होने से 5 दिन पहले से एंटीबायोटिक, डैमेज करने वाली जो दवाइयाँ होती हैं वो नहीं खानी। अब कोई बुखार की है, वो कोई डैमेज नहीं कर रही, खाली टेम्परेचर डाउन कर रही है। उल्टी की है, खाली उल्टी ठीक कर रही है। एलर्जी की है, कफ की है, कोल्ड की है, ये कुछ ऐसा मेजर कर ही नहीं रही हैं।
तो इसलिए बच्चे को भी उसमें चला भी गई ब्लड सप्लाई पूरी बॉडी में से ज़रा सा पार्ट, तो वो अंदर जाएगा ही नहीं। यहाँ पे फिल्टर बहुत लगे होते हैं प्लेसेंटा में, काम की चीज़ें अंदर जाती है। इवन स्ट्रेस हार्मोन, जो लोग बहुत डरते हैं जब मैं बता देती हूँ स्ट्रेस नहीं लेना, तो एक बार तो ऐसा हुआ कि अरे इस घर में तो स्ट्रेस ही है, मुझे अलग घर चाहिए। फिर उसके बाद मैंने इतना बोलना कम किया। ऐसे एक्सपीरियंस होता है डॉक्टर का कि एक एक वर्ड का कितना इम्प्लीकेशन हो सकता है। फिर कि स्ट्रेस हार्मोन्स के भी फिल्टर होता है, वो अंदर नहीं जाते। ब्लड सप्लाई छन के जाती है, जैसे बच्चे के मतलब की चीज़ अंदर जाती है। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा छनने की, जैसे छलनियाँ हैं ना गिनती की हैं, अब उतने स्ट्रेस तो हार्मोन तो छन जाएंगे, बाकी चले जाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा होगी तो एक्सट्रीम का टेंशन, जिसमें रात को नींद नहीं आ रही, रोता चला जा रहा, उसका नुकसान होगा। और ये नहीं कि जो मेरी बात नहीं मानी, इधर उधर छोटी छोटी बातों से नहीं होती, बच्चे का नुकसान होगा। लेकिन हाँ, फ़ायदा करने के लिए तो खुश रहना ही चाहिए, है ना। आप रहोगे तो खाया लगेगा, आपको भी लगेगा, बच्चे को भी लगेगा। बच्चे को तो लग भी जाएगा, खुश रहोगे तो आपको भी लगेगा। मुझे तो लगता ही नहीं कभी। नहीं, आप मोटे होने को लगना मत कहो, इतने सुंदर लग रहे हो, मैं दिखाने का मन कर रहा है। नेक्स्ट टाइम बिल्कुल लग ही नहीं रहा आपका 3 साल पहले बच्चा हुआ है ना, तब भी यहीं दिखाते थे। हाँ, तब भी यहीं दिखाते थे। तो बहुत सुंदर लग रहे हो, बिल्कुल न्यूली मैरिड लग रहे हो। बाय बोल दो। 2 बातें हमने बता दी। एक तो हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, छोटा सा दिखता है। तीसरा, हमने ये डाइट खानी है, इसमें फॉलिक एसिड है ना। विटामिन डी हमने लगा दिया क्योंकि धूप में नहीं जाते, और फॉलिक एसिड। कोई दवाई, बात यहाँ से शुरू हुई, आपने कहा कोई दवाई तो नहीं खानी। दवाई किस लिए खानी? प्रेगनेंसी नॉर्मल चीज़ें खाना, अच्छा खाना है। वो 9th मंथ में घी खाया होगा, शुरू कर दिया। 6 मंथ में स्टार्ट हो गई थी मेरे लिवर एंजाइम। वो खाली पेट कराना होता है, गलत कराया होगा। नहीं, आपसे ही करवाया था। आपसे ही करवाया, आप ही ने किया था, और दवाई भी आप ही ने शुरू करी। यूडी लिव शुरू की थी। तो इस बार और ध्यान रखना है ना, बार बार कराते हैं। मेरे अभी तो नहीं होते थे, मुझे लोग होते हैं ना, उनको मना नहीं करते हम, ये मत खाओ। उसको हम मना नहीं करते क्योंकि ना। मुझे रात को अभी भी मुझे थोड़ी इचिंग लगती है इसमें रात को। नहीं, इचिंग से नहीं, वो तो गर्म कपड़े पहनने से, सर्दी, हर बहुत सारी बातें होती हैं। पिछली बार तो मुझे बहुत इचिंग हो गई थी। वो बाद में 7th में, हाँ 7th मंथ में हुआ, तो वो किसी को होता है। हाँ, अच्छा लिख भी दिया मैडम ने, कॉलेस्टेसिस की हिस्ट्री है, रेड से लिखो। फिर इस बार जैसे रूटीनली नहीं भी कराते हैं तो आपका कराएंगे। ये प्रेगनेंसी इंड्यूस होता है, जरूरी नहीं आपके खाने से हो, बिना खाने के भी हो सकता है। वो तो क्या देख रहे हो, मैं तो तुम्हें बता रही थी कितने अच्छे लग रहे हो। मेरी अगेन मीठा बहुत खाती हूँ। नहीं, यही खाना है बच्चे के लिए। ठीक है। चीनी नहीं चाहिए बच्चे को, भगवान ने बनाई नहीं चीनी। तो चीनी तो बस मैं चाय में लेती हूँ, उधर तो मीठा जो खा रही हो वो भी तो चीनी है। मीठा तो लेती हूँ। जो मीठा खा रही हो उसके अंदर चीनी डाल के तो मीठा हुआ। खजूर खा सकते हो आप। मीठा खाना है तो ये चीकू खा सकते हो, जो भगवान ने मीठी चीज़ें बनाई हैं। नेचुरल। आपने नहीं, चीनी वाली जो मीठा बाजार का खा रहे हो वो भी, और जूस बाजार का नहीं पीना है ना। वॉमिटिंग की सेफ मेडिसिन लिख दी, ये सेफ मेडिसिन है। ये सब पहली विजिट पे बताने वाली बात है जो मैं आज बता रही हूँ। ये सेफ मेडिसिन है, देखो जिसमें मैंने लिखा ना कफ की सेफ है। ये अगर कफ है तो जोर पड़ेगा, खांसोगे वो ज़्यादा, और टेम्परेचर बाई चांस हो गया, इवन फीवर भी, और ये कफ दोनों की खा लेनी चाहिए जब खांसी जुकाम हो। ये वॉमिटिंग की है, जीभ के नीचे रखते हैं, और ये अगर लूज मोशन हो जाए। तो ये 4 दवाइयाँ लिख के देती हूँ पहले, एक और देती हूँ। ठीक है, एक मेडलर भी लिख देते हैं, लेकिन वो तो दिखाने जाना है, ये नहीं कि इतना करके आपने दिखाने नहीं जाना। ठीक है। तीनों में आपको ड्रिप लगेगी, क्योंकि डिहाइड्रेशन से बच्चे का नुकसान होते देखा है मैंने। फीवर में हमने जिद करी ड्रिप लगाओ, नहीं माने, 2 दिन बाद आ गए, स्पॉटिंग शुरू हो गई। ऐसा हुआ है, बहुत बार हुआ है ना, बहुत बार हुआ है।